अंश खंडेलवाल के मामले को लेकर फिर उबाल आ गया है। व्यापारी संगठनों के साथ साथ खंडेलवाल समाज ने तथा विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया कि अंश की हत्या हुई है, किंतु पुलिस इसे आत्महत्या का ही मामला मान रही है और इतने दिन बीत जाने के बाद भी अब तक इस मामले की जांच में कोई प्रगति नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 5 दिन के भीतर सकारात्मक पहल नहीं हुई तो फिर वे आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे। इधर अंश के पिता राजेश खंडेलवाल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उनके पुत्र की हत्या हुई है, किंतु पुलिस ने जांच में लापरवाही बरती है। प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए राजेश खंडेलवाल ने कहा कि अंश 28 अक्टूबर को दोपहर को घर से निकला था। रात 9:30 बजे तक उसके मोबाइल में घंटी जाती रही, फिर उसके बाद मोबाइल का स्विच ऑफ बताने लगा। सुबह 5:30 बजे फिर मोबाइल में घंटी जाने लगी और 3-4 घंटी जाने के बाद मोबाइल फिर स्विच ऑफ बताने लगा। 28 को रात्रि 11:30 बजे अंश की गाड़ी फरहद चौक के पास मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना देकर निवेदन किया कि डॉग स्क्वाड को बुलाकर बच्चे के लोकेशन को ट्रेस करें, किंतु पुलिस का सहयोग नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अंश का मोबाइल भी संदेह को जन्म देता है। रात 9:30 बजे तक रिंग जाना और फिर उसके बाद मोबाइल का स्विच ऑफ बताना तथा सुबह 5:30 बजे रिंग जाने के बाद पुनः मोबाइल का स्विच ऑफ बताना यह साबित करता है कि मोबाइल किसी और के पास था। इसके अलावा अंश की लाश भी उसी स्थान से कुछ ही दूरी पर पाई गई जहां से उसकी गाड़ी मिली थी। पुलिस को आसपास की जगह भी देखनी थी, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। 7 दिन बाद अंश की लाश मिली, साथ ही गाड़ी की चाबी एवं मोबाइल भी मिला, किंतु उसमें जलने का कोई सामान नहीं था और ना ही धूल इत्यादि थी। उन्होंने कहा कि ऐसे ही कई परिस्थितियां हैं जो यह साबित करती है कि उसकी हत्या हुई है, किंतु पुलिस ने अब तक इस मामले में सकारात्मक पहल नहीं की है और अंश के हत्यारे खुले घूम रहे हैं। संदेह तो फोन खुलने के बाद ही समझ में आएगा, बाकी पर्सनल दुश्मनी तो किसी से नहीं है। ना बच्चा वैसा था ही नहीं धार्मिक प्रवृत्ति का, न किसी दिन भर घर में रहता, पढ़ाई करता और बाकी कुछ नहीं है। उसके अदर एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज अच्छी थी। कार्रवाई प्रॉपर नहीं की है। मैं कर रहे हैं, बोल रहे हैं, पर नहीं प्रॉपरली नहीं। अगर वो चाहते तो 8 दिन तक जब बॉडी अंश नहीं मिला 28 के 8 दिन बाद वही जगह पे गाड़ी से ज़्यादा दूर में नहीं है, वहीं पर बॉडी कैसे मिल गई उनको, ये एक मेरे लिए भी प्रश्न। उनको अचानक से 8 दिन बाद वहाँ बॉडी कैसे मिल गई? ये 100% उस दिन का काम नहीं है। ये 2-3 दिन पहले ही बॉडी को कुएं से मार के बॉडी को वहाँ लाके जलाया गया है और मोबाइल और चाबी को इम्प्लांट करके सुसाइड शो करने की कोशिश की जा रही है। मेरा ये मानना है। आपको संदेह सुबह 12 बजे तक 28 तारीख के इससे बात किया है, पूरा वीडियो कॉल में इसके मामा से बात किया है, इसके मामा की लड़की से बात किया है। एकदम नॉर्मल था। पूरा सामान 11:30 बजे सामान लाया घर का पूरा, और इससे बात करने के बाद एक खंडेलवाल लड़की चौकी में उसकी फ़ोटो को नाइस फ़ोटो करके लाइक किया है उसी दिन 12 बजे। और उसके बाद किसी से कॉल में बात किया, वो किससे बात किया मेरे को नहीं मालूम। उसके बाद 1 घंटा के लगभग किसी से फ़ोन में बात किया है। क्या चाह रहे हैं गया था वो अगले शनिवार के 4 तारीख के पुलिस को कोई बॉडी मिली। वहाँ मेरे को बुलाया गया लगभग 2 बजे के आसपास। वहाँ मोबाइल और चाबी अंश का था, अंश की थी वो मोबाइल और चाबी और बॉडी उससे 5 फीट दूर पड़ी थी। मैंने तो बॉडी को पहचानने से इनकार किया, इसलिए मैंने DNA टेस्ट की मांग की है। मोबाइल और चाबी इम्प्लांटेड थी। जो बॉडी अगर 8 दिन तक वहाँ रह सकती है तो आप लोग भी समझ रहे हैं कि 8 दिन बाद बॉडी क्या कुछ मिलता, क्या उसमें एक अंश भी मिलता क्या 8 दिन तक बॉडी एज इट इज पड़े रहेगी, न दुर्गंध आएगी, बदबू आएगी। लोग वो चालू रोड है, ऐसा भी नहीं कि एकदम वो है, बाईपास रोड भी है, उधर से बसंतपुर रोड भी आता है और बीच में बॉडी मिली। ना वहाँ दौड़ने भागने का निशान था, ना कुछ ये केन वेन बरामद हुआ है, ना कुछ हुआ है। पूछताछ नहीं की है, बस वो 1-2 बार ऐसे ही हम खुद ही गए थे तो पूछे क्या हो सकता है क्या नहीं, तो हम क्या बता सकते उस चीज़ में। उसका 101% मर्डर किया गया है। कारण नहीं समझ में आ रहा, वो तो फ़ोन खुलने के बाद ही समझ में आएगा कि लास्ट किससे बात किया है। हो सकता है वीडियो व्हाट्सएप कॉलिंग में बात किया हो, या लास्ट कॉल आ रहा है नहीं आ रहा CDR में क्या है, वो फ़ोन खुलने के बाद या व्हाट्सएप चैट में कुछ मिल सकता है।
वो अब फ़ोन खुलने के बाद ही समझ में आएगा। हम तो उसको न्याय मतलब आत्महत्या नहीं किया है, सुसाइड नहीं किया है, उसकी हत्या की गई है और हम पुलिस से यही सहयोग चाह रहे हैं कि वो उस एंगल पे जांच कर अंश और हम लोग को न्याय दिलाए। पुलिस ने अभी तक देखिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो किसी तरह का कोई उसको व्यसन से कोई उसका वो नहीं था, नशा मतलब किसी तरह के नशे का वो आदी नहीं था, और ऐसा सीधा साधा बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा अगर गायब होता है और उसके 7 दिन 24 घंटे में बॉडी जो है वो स्मेल देने लगती है और उसकी स्मेल इतनी भयानक होती है कि दूर दूर तक, गांव-गांव तक पहुंच जाती है। हमारा ये प्रयास है सभी का और राजनांदगांव के समस्त व्यापारियों का, क्योंकि मैं प्रतिनिधित्व करता हूं इसलिए उनकी तरफ से आश्वासन देता हूं कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो व्यापारी वर्ग आंदोलन करेगा और अनिश्चित काल के लिए बाजार व्यापार बंद करेगा। ये हमारा विचार। प्रेम प्रसंग का मामला कयास है, लोगों के दिमाग की उपज है। अगर प्रेम प्रसंग का ऐसा मामला होता तो परिवारजनों को मालूम रहता है, या अगर नहीं भी मालूम है तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सामने आता। अब मोबाइल खोलने पे पता चलेगा कि लास्ट कॉल किसका है, किसने बुलाया, किसने इन सब चीज़ों को अंजाम दिया। ये सब चीज़ें अभी जांच का विषय है केवल। और वो सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या हुई है और उसको मार के वहाँ डाला गया उस जगह पे, और चाबी और मोबाइल को वहाँ रखा गया। तो ऐसी सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो हत्या है और पुलिस अपने स्तर पे उसकी जांच करे और जांच करके वहाँ तक पहुँचे। नाम बताऊँ पहले? शरद अग्रवाल, जिलाध्यक्ष छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिला इकाई राजनांदगांव। जो वारदात हमारे व्यापारी भाई राजेश खंडेलवाल जी के साथ हुई है, तो उससे पूरा व्यापारी जगत जो है वो स्तब्ध है और हम एक ज्ञापन आज एसपी साहब को देने जा रहे हैं और उसमें हम ये मांग करेंगे कि 5 दिन के अंदर अगर कोई सकारात्मक पहलू उसके दुर्घटना के हत्या के सामने नहीं आते हैं तो ऐसी स्थिति में मजबूरन व्यापारियों को धरना प्रदर्शन और राजनांदगांव बंद की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। और उस समय जो माहौल बनेगा शहर का, उसके लिए जवाबदार पुलिस प्रशासन होगा। और हमारा ये कहना है कि बड़े बड़े मामले जब पुलिस चुटकियों में सुलझा लेती है या आसानी से सुलझा लेती है, उसके बाद इतना विलंब इस घटना के लिए क्यों हो रहा है और कोई बात सामने क्यों नहीं आ रही है, किसके द्वारा किया गया है या कौन है वो संदेहास्पद लोग जिनके द्वारा ये किया गया है, ये सारी बातें सामने आनी चाहिए। इस संबंध में व्यापारी संघ खंडेलवाल समाज सहित उपस्थित विभिन्न संगठनों के लोगों ने कहा कि इस मामले की गंभीरता से जांच हो। उन्होंने कहा कि यदि 5 दिन के भीतर सकारात्मक पहल नहीं होती है तो वे आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे। इसके बाद उन्होंने एक ज्ञापन एसपी मोहित गर्ग का एवं आईजी को सौंपा और उचित कार्रवाई का आग्रह किया। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।